नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल फेसलेस आहूजा पर। और आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जज्बात है, जुनून है और देशभक्ति की दहाड़ है। दोस्तों, बॉर्डर टू एक वॉर ड्रामा और पैट्रियोटिक फिल्म है जिसे रिपब्लिक डे के आसपास रिलीज किया अपने देश से। फिल्म में हमें देखने को मिलते हैं सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी। ये फिल्म सीधे सीधे बॉर्डर 1997 की कॉपी नहीं है, बल्कि एक नई जनरेशन के सोल्जर्स की कहानी दिखाती है जो देश के लिए वही जज्बा रखते हैं जो पुरानी जनरेशन रखती थी। डायरेक्टर ने कोशिश की है कि पुरानी बॉर्डर की आत्मा को रखते हुए आज के दर्शकों के हिसाब से फिल्म बनाई जाए। फिल्म सिर्फ युद्ध नहीं दिखाती, बल्कि उन सैनिकों के जज्बात, उनका दर्द, उनका हौसला और देश के लिए मर मिटने का जुनून दिखाती है। अगर कहानी की बात करें तो बॉर्डर टू की कहानी देशभक्ति, ड्यूटी, सैक्रिफाइस और सोल्जर्स के इमोशनल स्ट्रगल के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म सिर्फ लड़ाई नहीं दिखाती, बल्कि ये भी दिखाती है कि एक सोल्जर क्या छोड़कर आता है, अपना घर, परिवार, माँ बाप और कभी कभी अपनी जिंदगी भी। शादी में तो बुलाया नहीं तूने, तो दुश्मन बुरा मान गया। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती नहीं। स्टोरी कई जगह आपको इमोशनल कर देगी, खासकर वो सीन्स जहां सोल्जर्स अपने घर वालों को याद करते हैं। हाँ, कहानी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, लेकिन जो दिखाती है पूरे ईमानदारी से दिखाती है। निर्देशक अनुराग सिंह ने यहां कोई समझौता नहीं किया। क्या मन मौजी बेफिक्रे थे। उन्होंने स्केल, इमोशन और सच्चाई तीनों को जबरदस्त बैलेंस किया है। फिल्म ना तो ओवर ड्रामेटिक लगती है और ना ही खाली एक्शन शो। हर सीन के पीछे भावना और मकसद है। ये एक ऐसा वॉर एपिक है जो बॉर्डर की विरासत को सलाम भी करता है और उसे आगे भी ले जाता है। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। फिल्म के युद्ध सीन सांस रोक देने वाले हैं। जमीन पर लड़ाई, हवा में एक्शन, स्ट्रेटेजी, धमाके और रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन। हर सीन में टेंशन है, हर एक्शन सीन कहानी को आगे बढ़ाता है। यहां एक्शन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सैनिकों के जज्बात से जुड़ा हुआ है। डायलॉग्स इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। देशभक्ति है लेकिन जबरदस्ती नहीं, जोश है लेकिन दिखावा नहीं। कई डायलॉग ऐसे हैं जिन पर सीटी, तालियां और जयकारे तय हैं। चाहे सिंगल स्क्रीन हो या मल्टी, म्यूजिक दिल में उतर जाता है। खास तौर पर हैशटैग घर कब आओगे और हैशटैग जाते हैं लम्हों के नए वर्जन सीधा दिल छू जाते हैं। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को और भारी बना देता है, चाहे इमोशनल मोमेंट हो या युद्ध का मैदान। प्राणी की तो कोई हयात बनकर। अब बात करते हैं एक्टिंग की, क्योंकि यही बॉर्डर टू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सनी देओल बॉर्डर टू की धड़कन ही सनी देओल है। फिल्म की शुरुआत भी उन्हीं से होती है और अंत तक वही छाए रहते हैं। जब सनी देओल दहाड़ते हैं तो थिएटर हिल जाता है। यह है विंटेज सनी देओल, शानदार, दमदार और यादगार। दोस्तों, सनी देओल को स्क्रीन पर देखकर वही पुराना जोश वापस आ जाता है। उनका डायलॉग डिलीवरी, उनकी आंखों का गुस्सा और उनका स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ पावरफुल है। एक दो सीन्स ऐसे हैं जहां थिएटर में लोग ताली बजाते दिखेंगे। हम ये जंग जीतेंगे, क्योंकि जंग हथियारों से नहीं, जो रथ से जीती जाती है। बात करें वरुण धवन की, वरुण धवन ने सबको चौंका दिया है। इंटेंसिटी, इमोशन और फायर तीनों जबरदस्त हैं। यह साबित करता है कि जब उन्हें मजबूत किरदार मिलता है तो वो क्या कर सकते हैं। हमारे गांव में एक कहावत है, हम पूजा भले ही राम की करें, लेकिन तेवर परशुराम की रखते हैं। दिलजीत फिल्म की इमोशनल बैकबोन है। उनके सीन्स दिल को छूते हैं और ऑडियंस उनसे कनेक्ट करती है। बहुत से लोग फिल्म के बाद दिलजीत की एक्टिंग की सबसे ज्यादा तारीफ करते दिखेंगे। भले ही हमारी तादाद कम हो सर, लेकिन ताकत किसी से कम नहीं है। ये आसमान हमारा है, हमारा ही रहेगा। दिलजीत दोसांझ हर सीन में जान डाल देते हैं।
उनकी कॉमिक टाइमिंग और हल्के फुल्के पल फिल्म को और मानवीय बनाते हैं। ये जो पंजाबी शादियां ना, ये लड़ाई के बिना होती ही नहीं। आहान शेट्टी आहान यंग सोल्जर के रूप में ठीक लगे हैं। हालांकि स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन जितना भी मिला है वो ऑनेस्ट लगा। आहान शेट्टी आत्मविश्वास के साथ खड़े नजर आते हैं। इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर है हमरंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, दुश्मन ये बॉर्डर कभी पार नहीं कर पाएगा। सीनियर कलाकारों के बीच भी खुद को साबित करते हैं। मिधा राणा, मोना सिंह और सोनम बाजवा कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ती हैं। वॉर सीन्स की बात करें तो फिल्म विजुअली ग्रैंड दिखती है। एक्सप्लोजन्स, आर्मी मूवमेंट और बैटलफील्ड का स्केल अच्छा है। हालांकि कुछ जगह वीएफएक्स थोड़ा एवरेज लग सकता है, लेकिन ओवरऑल इंपैक्ट खराब नहीं पड़ता। फिल्म आपको ये फील कराती है कि आप सिनेमा हॉल में बैठे हैं, कोई टीवी सीरियल नहीं देख रहे। अब बात करते हैं कमियों की, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू वही होता है। फिल्म का रन टाइम थोड़ा लंबा लग सकता है। कुछ सीन्स को छोटा किया जा सकता था। स्टोरी बहुत सेफ खेलती है। कोई बड़ा ट्विस्ट या शॉकिंग मोमेंट नहीं है। और अगर आप बॉर्डर 1997 जैसा मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो कंपैरिजन की वजह से थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। फाइनल वर्डिक्ट बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो पीढ़ियों को जोड़ती है। यह आपको गर्व महसूस कराती है, आंखें नम कर देती हैं और अंत में तालियां बजाने पर मजबूर कर देती है। परफॉर्मेंसेस स्ट्रांग हैं, डायलॉग्स इफेक्टिव हैं और कई मोमेंट्स गूज़बम्प्स देने वाले हैं। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये सलाम है भारतीय सैनिक को। रेटिंग मेरी तरफ से बॉर्डर 2 को मिलते हैं 5 में से 4 स्टार, इमोशन, परफॉर्मेंसेस और पेट्रियटिज्म के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा बॉर्डर 2 का फुल ऑनेस्ट रिव्यू। अब आप कमेंट करके बताइए, क्या आप बॉर्डर 2 देखने वाले हैं या ऑलरेडी देख चुके हैं? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तुम हमें क्या हराओगे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान में इतने लोग नहीं जितने हमारे यहाँ ईद पर बकरे काटे जाते हैं।